तो जय हिंद, नमस्कार। मैं आप सबका छोटा भाई गणेश फिर से एक बार स्वागत करते हैं लखीसराय फिजिकल एकेडमी। तो साथियों, आज की वीडियो लाने का एक ही मकसद था, गर्ल्स हाइट को लेकर। एक हमारे दीदी हैं जो काफी चर्चित में भी है, ठीक है। गर्ल्स की हाइट कुछ बच्चे का भी है, कमेंट भी रहता है, कुछ बच्चे का मैसेज भी रहता है कि सर गर्ल्स की हाइट 152, 153, 150 कर दिया जाए। मानते हैं बच्चे का हाइट कर दिया जाए, वो भी गर्ल्स का, ठीक है। और जो हमारे मेन दीदी हैं, दीदी भी कहना है कि जो लड़की का हाइट है 150 कर दिया जाए। मानते ठीक है 50 कर दिया। बात रहा लड़का का, तो लड़का क्या होगा? जिससे बात की माने रखा जाए कि हमारे पास 200 सीट है, ठीक है। आधी सीट है 200, मानिए कि 38% आरक्षण लड़की के पास है, ठीक है। तो उसमें बाकी तो लड़का सीट चाहिए, वो भी फिक्स नहीं है, पता है, वो भी सीट फिक्स नहीं है। बाकी हमारे सामने एक अभिषेक जी हैं, अभी आपसे बताएंगे क्या इस मुद्दे पर बोलना चाहेंगे। हम दीदी को यही बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि दीदी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी राज्यों में, बिहार के अलावा जितने भी राज्य है, सभी में गर्ल्स का हाइट 152 है, कहीं पे उससे भी कम है। तो यहाँ का जो पर्यावरण विविधता है उसके अनुसार लड़की का हाइट वाकई में कम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो जो मुद्दा उठा रही है ये गलत नहीं, ठीक है। बस दिक्कत इस बात का है, ठीक है, कि वो एक पक्ष को लेके चल रहे हैं। तो नहीं, फिर गलत हो जाएगा ना। यदि एक पक्ष लेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब कोई भी आंदोलन अगर करना चाहते हैं तो दोनों पक्ष को साथ में लेके करना, लड़का लड़की दोनों को लेकर चलना होगा। बस इतना ही है कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से, ठीक है। सही, बिल्कुल सही। सिर्फ अकेला होने से, सिर्फ लड़की को आवाज उठाने से गर्ल्स का हाइट कम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। जाल जिसमें खास के लड़का का अहम भूमिका होगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं होता। हाँ, इसमें क्या है मुद्दा कि 2013 में बिहार सरकार, ठीक है, सहकारी समिति में 50% आरक्षण देने का काम की थी, ठीक है। उसमें से जो लड़की का जो पुलिस विभाग में है 35% आरक्षण फिक्स किया गया था, 3% अलग से दिया गया। टोटल 38% आरक्षण है लड़की लोग का, उसका 36 आरक्षण है, ठीक है। तो अब 100 में 38 सीट लड़की को फिक्स कर दिया गया है। तो जो 62% सीट है वो लड़का को फिक्स कर दिया जाए। आप हाइट 150 कीजिए, 148 कीजिए, इसमें लड़का को कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़का लोग साथ देगा। देखिए एक चीज है कि अभिषेक जी को कहना है कि 38-62 की बात रहा, ठीक है। यदि 38% भी है, ठीक है, तो 38% यदि उससे ओवर होता है तो इसमें ये मतलब नहीं हुआ कि यदि लड़का सीट आप खा जाइएगा, ये नहीं है। आप 38% में आपको जो करना है आप कीजिए, मानते जो करना आप कीजिए, लेकिन इसके पास जो 62% है इसमें नहीं टकराइए। फिर आदि आप इधर से हाइट भी कर रहे हैं, इधर जो सीट है इससे भी कीजिए, तो भैया लड़का क्या कहाँ जाएगा? लड़का कहाँ जाएगा ये बताइए आप लोग। अभी राष्ट्रीय औसत 10.3% है, ठीक है। अब बिहार का राष्ट्रीय औसत से भी दोगुना है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। जो पुलिस विभाग में अनुपात है उससे दुगना है। अब ऐसे में अगर 62% पर भी लड़की अगर आती है, ऐसे ही तो 43% पिछले वैकेंसी भी ले ली, उससे पिछले वैकेंसी भी ले ली, बहुत ले ली, ठीक है। अगर लड़का का हाइट फिक्स, लड़का का सीट अगर फिक्स नहीं होता है तो लड़का कहाँ जाएगा? हाँ भाई, जाहिर सी बात है, लड़का कहाँ जाएगा? आप लड़का का भी फिक्स कर दीजिए। हाँ, एक चीज देखिए, सबसे बड़ी चीज डिवाइड यदि 62% इसमें भी फिक्स कीजिए, लड़की भी फिक्स कर दिए। बाकी आपको हाइट लड़की में जो लेना लीजिए ना, 143 लीजिए, 44 लीजिए, यदि 50 नहीं लीजिए, हाइट कोई मतलब नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। मानवता सब समान होता है, इसके लिए भेदभाव करना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। हम मानते हैं, ठीक है, हमारी बहनों का हमको कोई विरोध नहीं है, उनका हाइट कम। देखिए हमारे बहन से कोई दिक्कत है नहीं, कि मतलब क्या है, दिक्कत इस बात की है कि लड़का समाज पे जा रहा है, ठीक है। अब जैसे लड़का, आप एक पक्ष को लेके चलिए, एक पक्ष को नहीं लेके चलिए, ये गलत बात है ना। एक पक्ष लेके चलिए तो नहीं भी हो पाएगा ना। बहन बेटी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे हर चीज में, अब पुलिस विभाग में एक ऐसा क्राइटेरिया रहता है, अगर उसमें हाइट लेना इससे अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उसमें बंदूक कैरी करना होता है, बिल्कुल, ठीक है। बंदूक की भी कुछ अपनी हाइट होती है, बिल्कुल, ठीक है। सब कुछ देखना होता है। और सारा विभाग है, जैसे टीचर विभाग में है, 2006 में आरक्षण मिला है, प्राथमिक शिक्षक में 50% गर्ल्स का है। क्या दिक्कत है? दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 152 कर दीजिए, 150 कर दीजिए। अब ये भी चीज दिखने में लग रहा है कि कितना सारा लड़की तो बोल रही है 153, कोई बोल रही है 155, मतलब लड़की में ही एकजुटता नहीं है।
तो ऐसे में आंदोलन का कोई मतलब जागरूक बनता ही नहीं है। ठीक है, जब लड़की एक ही नहीं है तो लड़का एक कहाँ से होगा? इसमें लड़का को कोई मुद्दा ही नहीं है भैया। लड़का का मुद्दा जहां तक नहीं आएगा लड़का एक्टिव नहीं होगा। क्यों होगा एक्टिव भाई? लड़का का मुद्दे नहीं है तो मेरा साथ देवे नहीं किया तो आपको साथ कैसे हम देंगे? हम भी तो चाहेंगे इस चीज को लेकर। यदि भैया आप भी मांग करें तो हम भी मांग करेंगे ना। और नई चीज के लिए यदि आप इस चीज को फिक्स करते हैं कभी 62% तो यदि 62% से अधिक में लड़की नहीं घुसेगा तो ठीक है। आप हाइट को लेकर जो भी कहिए हम भी उतरेंगे आंदोलन में उतरेंगे जब ये फिक्स होगा तब। ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारे घर में भी बहन बेटी है, हमारा घर में भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि आप बोलिएगा कमेंट में बच्चे के जानते क्या करेंगे? हेटर्स लोग क्या करेंगे? कमेंट बना देंगे, खासकर हेटर्स देंगे। बाकी नॉर्मल जो चाहने वाले तो देते नहीं है। ठीक है, खासकर लड़के लोग से चाहेंगे क्या चाहते हैं आप लोग हैं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हाइट कम होता है तो इसमें लड़का का सीट तो है ही कुछ नहीं, लड़का तो नहीं के बराबर है। अब 100 में अगर 70 सीट लड़की ले लेगी तो 30 सीट लड़का का बचेगा। जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है बिहार पुलिस विभाग में खास करके लड़कों का ज्यादा जरूरत है लड़कियों से। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़की का सहभागिता नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि हाइट कम होना चाहिए, लेकिन लड़का को के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मानवता दोनों के लिए है, भेदभाव क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बात यह है कि आप लोग को पता होगा कि जो फिलहाल में अभी जो भर्ती चल रहा था 1391 पोस्ट का, उसमें भी देखे होंगे कि सबसे बड़ा लड़का के साथ अन्याय हुआ। पता होगा लड़का साथ अन्याय हुआ कि फिजिकल मात्र 10 दिन का फासला दिया, लड़का फिजिकल डेट दे दिया। अरे भैया, जब देना ही था तो 2 जगह बनाते ना सेंटर, 2 जगह सेंटर बनाते और भी जिसमें रिलीफ मिलता। लड़का क्या कुछ बच्चे का मिल गया 10 दिन टाइम मिला, कुछ बच्चे का 20 दिन मिला। खासकर लड़की का, लड़की इतना टाइम दिया सबसे लास्ट में दिए कि भैया किसी के पास 3 महीना बन गया, 4 महीना बन गया। आप बताइए कि रेशियो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना? बताइए रेशियो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? लड़की लोग में भी जिसका पहले मिला होगा जिसका बाद में मिला होगा, दोनों का अंतर हो गया होगा फिजिकल। लाख डिपेंड है। ठीक है कि भैया किसी का 2 दिन मिला, किसी को 20 दिन मिला, भैया अंतर होगा या नहीं होगा? कटअप बढ़ेगा या नहीं होगा? आदि सोचिए ना कि लड़का का अपेक्षा लड़की कितना पास हुआ, आप ही लोग बता सकते हैं। अब सोचिए 1600 में यहाँ 1450 लड़का छट के आ रहा था। बिल्कुल ठीक है, 1400, किसी दिन 200 गेट पास, किसी दिन 150 गेट पास, किसी दिन 250 गेट पास। इस तरह से लड़का का गेट पास का रेशियो था और लड़की रेशियो पता है कितना था? कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था, कोई आवाज नहीं उठा रहा था। उस दिन ये दीदी कहाँ थी? उस दिन भी तो भैया दीदी भैया से मतलब ये नहीं है ना। लीडर है तो आप लड़का लड़की दोनों लेके चलेंगे, ऐसा थोड़ी है। लीडर ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। आप एक पक्ष को लेके आप कोई लीडर नहीं बनता है। ठीक है, इसमें लीडर बनने के लिए दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि यदि आपको एक से शिकायत है तो उससे बात करना चाहिए। अगर बहुत लोग से शिकायत है, बहुत लोग आपका शिकायत करता है तो खुद से बात करना चाहिए, खुद में कुछ अमल करना चाहिए। क्या वजह है कि आपका आंदोलन फ्लॉप जा रहा है? वजह यह है कि आप एक पक्ष को लेके चल रहे हैं, आप एक का बात कर रहे हैं। दोनों तरफ देखिए ना भैया, पल्ला जब भी होता दोनों बराबर होता। यदि एक पक्ष लेके चलिए तो फिर नहीं होने वाला है। नैया जब भी चलता दोनों साइड बराबर रखिएगा तब नैया चलने वाला। यदि एक साइड अप होगा तो भैया एक साइड डाउन होगा ही होगा। तो ये सब प्रकार चलना होगा। जब तक दोनों का अथी नहीं था, जब तक दोनों का सहभागिता नहीं रहेगा तब तक कोई आंदोलन सफल ही नहीं होगा, संभव ही नहीं है। अब एनसीएल ईडब्ल्यूएस में भी बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, सब लोग आए। हाँ, ठीक है, अब कुछ लोग लग गए कि खुद में क्रेडिट लेने के लिए, उसमें भी बंटवारा हो गया है। हाँ, बिल्कुल खुद में मतभेद हो गया है। ऐसा थोड़ी होता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, ऐसा थोड़ी है। देखिए भैया, सबसे बात क्या है, यदि आप सोशल मीडिया पर आए तो आप उसके लिए बुरे हो चुके हैं। ठीक है, जो आपके हेटर्स उसके लिए बुरे होंगे। भैया क्यों बोले, इस बात को लेकर चर्चा क्यों की है? जो नहीं बोले वो भैया अच्छे रह जाते हैं, और जो बोल दिए वो खराब हो जाते हैं। जाहिर सी बात ये होता है। शब्द भी भोजन की तरह होता है। अगर खुद को अच्छा ना लगे ना तो दूसरों को भी मत परोसना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और जो बात करने का तरीका रहता है उसमें तो अहंकार बिल्कुल नहीं झलकना चाहिए कि हम अकेले कर देंगे आंदोलन को। भैया तो डायरेक्ट लड़का को नेग्लेक्ट करके बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आज क्या वजह है कि आपका आंदोलन में कोई लड़का नहीं जा रहा है? यही लड़का पक्ष नहीं ले रहे हैं। यदि लड़का पक्ष लेते बिल्कुल आंदोलन में आपको सब रहता। ठीक है, लड़का पक्ष लेते बिल्कुल रहता। एक भी मैटर है लड़का का इसमें? आप लड़की को आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, क्या दिक्कत है? लड़का का भी मैटर शामिल भैया हम भी साथ हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पक्ष ले रहे हैं, लेकिन हम भी साथ देंगे। लेकिन जहां तक हित की बात रहेगा तभी तक, अधिहित की बात नहीं होगा तो साथ नहीं देंगे। क्यों देंगे भैया? हमारी जगह नहीं, जगह ही नहीं मिलती, क्या देंगे? होना चाहिए, मानते हैं, लेकिन लड़का का भी बात इसमें आना चाहिए। ठीक है, आप आंदोलन कीजिए, सब मिल के आंदोलन किए और सब बात को रखिए। टोटल लड़का का क्या डिमांड है, लड़की का क्या डिमांड है, टोटल डिमांड रखिए। और टोटल को अभी चुनावी वर्ष है, अभी बहुत
बढ़िया हम लोग का बात मनवाने का दिन है, ठीक है। अगर इस बार का आंदोलन नहीं होगा तो कब होगा, लेकिन दोनों तरफ लेके चलिएगा तभी होगा। ऐसा होने नहीं जा रहा है। अगर आप एक पक्ष को लेके चलिएगा तो दूसरा पक्ष नाराज होना तय है, ठीक है। दीदी आप हमसे बड़ी हैं, आपको अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए हम माफी क्षमा चाहते हैं। प्रार्थी हैं, ठीक है। लेकिन जो बात सच है वो सच है। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो बच्चे खासकर लड़के लोग, क्योंकि एक भैया सबसे बड़ा पक्ष होता है कि लड़का, यदि लड़का एक सही यदि सपोर्ट करते हैं तब जाकर आपकी मुद्दे की बात रखा जाएगा। यदि नहीं कीजिएगा तो आपका भी मुद्दा की बात नहीं रखा जाएगा, ठीक है। यदि आप लड़के के पक्ष में ले रहे हैं तो आप भी ठन ठन को पाला बन जाइएगा, समझ गए ना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।